वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है, वो बोलती है कि ब्रदर क्या आप मुझे यहाँ से ले जा सकती हो। और यहाँ पे एक अच्छी सी स्माइल देते हुए उसके सामने देखती है, तो वहाँ पे वो भी बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं ले जा सकता। तो वो कहती है कि यू तुम। और यहाँ पे वो लेकर जाते वक्त बोलता है कि यहाँ पे पुलिस को बुला दो, जेंगचियो। और जेंगसू को बोल देता है, और यहाँ पे पीछे बोलते हैं कि सर क्या आप एक पागल लड़की पे विश्वास कर लिए हैं। तो यहाँ पे वो बोलता है, जेंगसू ये जो मकान है इसे पूरी तरीके से कुचलवा दो, यहाँ का एक भी इमारत नहीं बचना चाहिए। और तभी यहाँ पे वो जा ही रहा होता है कि जो डॉग रहता है उस लड़की को ले जाते हुए देखता है, मतलब गे को। तो भौंकने लगता है, और जिससे जो रहता है वो बोलता है कि इस कुत्ते को भी पकड़ लो। तो यहाँ पे हमारी जो गे रहती है वो कहती है कि प्लीज़ इस डॉग को छोड़ दो, ये डॉग काफ़ी क्यूट है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि ठीक है, इसे छोड़ देते हैं और इसे भी ले चलो। फिर यहाँ पे वो जेंगसू को बोलता है कि यहाँ सारे काम को निपटा दो। तो यहाँ पे जो गार्ड रहते हैं वो कहते हैं कि इस बार मैंने हम लोगों ने शायद कुछ गलत कर दिया और गलत इंसान से पंगा ले लिया है। यहाँ पे जो गी रहते हैं वो अपना हाथ देती है हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में। तो यहाँ पे गेन यून जो रहती है वो कहती है कि हाँ, हमें जाना चाहिए अब यहाँ से। और यहाँ पे वो उसे हाथ पकड़कर खींच कर अपनी तरफ खींच लेता है। वो कहता है कि क्या अब तुम चलना नहीं पसंद करोगी मेरे साथ, अब तो खुश हो। और फिर यहाँ पे अम्ब्रेला देता है और कहता है कि बारिश होने लगी है, चलो। तो यहाँ पे गी यून जो रहती है वो थोड़ी और शॉक हो जाती है, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है उसके पैर में चोट लगने की वजह से उसे अपने बाहों में कैरी कर लेता है। उसे कहता है बस तुम अम्ब्रेला पकड़ी रहो। तभी गे यून जो है पीछे देखती है, फिर वो कहती है कि मैं इन लोगों की असली बेटी हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरी कदर नहीं की। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहती, बस मैं जाना चाहती हूँ। मेन कैरेक्टर से बोलती हूँ मुझे ले चलो जल्दी, मैं कुछ लोगों को नहीं देखना चाहती। तभी यहाँ पे थर्ड ब्रदर आ जाता है, और यहाँ पे हमारी जो गी यून रहती है वो देख रही होती है और कहती है कि मैं बिल्कुल भी इन लोग के आंखों से ओझल हो जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है कि बिल्कुल ये हो जाएगा, स्माइल करता है। यहाँ पे जो थर्ड ब्रदर रहता है देखता है तो मन से चिढ़ जाता है। वो कहता है कि क्या मैं बहुत लेट पुनर्जन्म नहीं लिया हूँ, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। गई उनको मेरे सामने से वो मेन कैरेक्टर ले जा रहा है, और यहाँ पे दांत पीसता है। वो कहता है कि कभी भी गई उन मुझसे इस तरह हग नहीं की। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जियांग को, जो जिया रहती है वो कहती है थर्ड ब्रदर वो बस आपको आकर्षित कर रही है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखता है थर्ड ब्रदर, वो कहता है कि जियाओ है जो खाली गोद ली हुई बेटी है, और इसके वजह से हमारे घर में इतना दिक्कत हो जाता है कि हम लोग दिवालिया हो जाते हैं। यहाँ तक मेरे माँ बाप अपनी असली बेटी को भी प्यार नहीं देते। और एक दिन ये जियाओ जब हम दिवालिया होने पर माँ बाप का ही जो है गहने लेकर भाग जाती है, तब हमारे पास गेयून होती है जो देखभाल करती है। मैंने पूछा क्यों कर रही हो, तो कहती है मेरे ये माँ बाप असली है, तो मैं करूँगी ही। ये और थर्ड ब्रदर को होश में लाती है और कहती है कि ब्रदर क्या आप उसके लिए यहाँ तक आ गए, आपको चलना चाहिए, मुझे चोट लगी है। तो वो हाथ छटक देता है और कहता है कि तुम्हें चोट लगी है तो तुम खुद देखभाल करो। तो यहाँ पे वो कहती है थर्ड ब्रदर। और यहाँ हमें दिखाया जाता है एक छोटे से बच्चे को जो कहता है कि क्या तुम इसे ले आई। तो यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ। तो यहाँ पे वो बोलती है, वो ड्राइवर बोलता है कि अरे ये उसका पेट है, हमारी जो मेन कैरेक्टर है मतलब गेयून का। और जिससे वो आंख चमकाते हुए बोलता है कि तुम मुझसे मेरे ब्रदर को ले लो, लेकिन मुझसे ये डॉग मत लो। जिससे वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। और यहाँ पे जो ब्रदर रहता है वो कहता है कि क्या ये तुम सच कह रहे हो, सच में। तो यहाँ पे ब्रदर उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है कि तुम इसकी चाइनीज़ क्लासेस और बढ़ा दो और इसे बीच रास्ते में छोड़ दो। और यहाँ पे वो हक कर लेता है डॉग को, कहता है नहीं प्लीज़ इसे मत उतारो। फिर वो कहता है कि इसे यहीं ड्रॉप कर दो स्कूल के लिए। तो बोलता है तुम अपने प्रॉमिस को कभी नहीं निभाते ब्रदर। तो यहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है, हम लोग जब यहाँ से होकर आएंगे तो हम तुमसे ज़रूर मिलने आएंगे। और यहाँ पे उस बच्चे को उतार दिया जाता है। तभी यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो रहता है वो कहता है कि क्या तुम मुझे सच में फॉलो करोगी। तो वो कहती है कि अगर मैं
आपके लिए बोझ हूँ या आप बिजी हैं तो आप मुझे इस किनारे रास्ते पे छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि नहीं, अगर कोई लड़की अपने घर से भागती है, अगर वो भाग चुकी है तो मेरी ज़िम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करना। जिससे यहाँ पे हमारी जो गेह्यून रहती है वो कहती है क्या ये सच में मेन कैरेक्टर है, ये तो बहुत ज़्यादा परवट लग रहा है और ये कितना फास्ट है, और यहाँ पे ऐसे बोल रही होती है। तो यहाँ पे वो उसको बोलती है कि मुझे लग रहा है कि लड़कियाँ आपसे जल्दी भावुक हो जाती होंगी, आप बहुत फास्ट हैं। तो वो कहता है कि दूसरों की नज़रों में मैं फास्ट हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं फ्लर्टी नहीं, मैं बहुत सुपर फास्ट हूँ। जिससे उसका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है। फिर घर पहुंच चुके रहते हैं तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर रहता है वो कहता है कि क्या आप क्लोथ नहीं चेंज करोगी? तो वो कहती है हाँ। क्या आप बाहर जाएंगी? तो मेन कैरेक्टर बोलता है तो क्या मैं तुम्हें बुरा इंसान लग रहा हूँ? तो वो कहती है कि अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो मैं क्लोथ कैसे चेंज करूँगी। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।